हम सब मोबाइल यूज करते हैं ना, और मोबाइल में हमारे पास लिमिटेड डेटा होता है ना। फोटो जो है, वीडियो जो है वो डिलीट करना पड़ता है और स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। क्या करने के लिए? नई मेमोरीज स्टोर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। उसी तरह से हमारे दिमाग की मेमोरी भी जो है वो लिमिटेड है ना। हम क्या करते हैं, इसमें भी अनवांटेड चीजें भरकर रखते हैं, याद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमको याद रखनी है वो हम याद नहीं रखते, परंतु जो चीजें हमको याद नहीं रखनी है वो सारी चीजों को हम जमा करके रखते हैं ना। तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमें क्या याद रखना है और किन चीजों को भूलना है। एखादा जर वक्ता किंवा एखादा संदेश देणारा असेल, त्यांनी संदेश काय दिला, वो उसने प्रचार क्या किया, वो भूल जाते हैं। परंतु अगर उससे कोई गलती हो गई होगी ना, तो हम वो जिंदगी भर याद रखेंगे ना। 10 अच्छी चीजें भूल के हम क्या करते हैं, हमेशा बुरी चीजें या गलतियां जो होती है दूसरों की, वो हमेशा याद रखते हैं। हा आपला मानवी स्वभाव आहे की आपण काय करतो, नको त्या गोष्टी आठवणीत ठेवतो आणि पाहिजे त्या गोष्टी आपण विसरून जातो। तर आज आपण बघणार आहोत ता परमेश्वर में किन बातों को भूलने के लिए कहता है और किन बातों को याद रखने के लिए कहता है। तो कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। यशाया 43, 18 आणि 19, आइज़ाया 43 चैप्टर 43, 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। तो आपल्याला काय करायचे, काय विसरायला सांगत आहे, पूर्वीच्या गोष्टी जे पास्ट आहे, जे वाईट दिवस आहे ते विसरण्याला सांगत आहे ना। जब तक हम पुरानी बातों को नहीं भूलते तब तक हम नए आशीषों को जगह नहीं देते। जब तक हम अपने मोबाइल में से पुराना डेटा, पुरानी मेमोरीज डिलीट नहीं करते, तब तक हम नए मेमोरीज के लिए, नए ब्लेसिंग्स के लिए स्पेस क्रिएट नहीं करते। इसलिए वो अनवांटेड जो पास्ट की जो बुरी बातें हैं या जो चीजें हो चुकी हैं उनको डिलीट करना या भूल जाना हमारे लिए जरूरी है। तो परमेश्वर हमको क्या कहता है कि पूर्वीच्या गोष्टी आठवण करू नको का, कारण मी अरण्यात सडक करीन आणि मरुभूमीत नद्या वाहवीन। त्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे, जुन्या ज्या गोष्टी आहेत, ज्या वाईट गोष्टी आपल्या आयुष्यात घडलेल्या आहेत त्या विसरून जायच्या आहेत आणि नवीन आशीर्वादांसाठी आपल्याला काय करायचं आहे, जागा तयार करायची आहे। त्याच प्रकारे फिलिपिकरास पत्र 3, 13 ते 14 मध्ये त्याचं वचन सांगतं। यहाँ पे पौल क्या बोलता है कि मैं एक रेस दौड़ रहा हूँ और मेरा यही काम है कि मुझे आगे दौड़ना है। और पिछली जो बात है उनकी तरफ मैं क्या करता हूँ, मैं दुर्लक्ष करतो। आप लोगों ने भी स्कूल में रेस में हिस्सा लिया होगा ना, दौड़ में हिस्सा लिया होगा। तो जब रेस शुरू होती है तो हम कहाँ भागते हैं, आगे भागते हैं कि पीछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। आगे का जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है हमारा, उसकी तरफ भागते हैं ना। और जो दौड़ने वाला होता है ना, जो खेळाडू असतो किंवा नेहमी पुढे बघतो, आपल्या लक्ष्याकडे बघतो, कारण त्याला काय करायचं असतं, ते लक्ष्य गाठायचं असतं, ते गोल त्याला गाठायचं असतं। तो जर सारखा पाठी बघत राहिला, एक लाइन असते ना, एक रेषा असते, एक लाइन रहती है जहाँ से हम दौड़ शुरू करते हैं, और एक रेस असते, एक लाइन असते जहाँ पे हम वो दौड़ को खत्म करते हैं। अगर जहाँ से हमने शुरू करा है वो भागने वाला इंसान वो पीछे की लाइन के उधर ही देखता रहेगा, तो क्या करेगा, वो अपनी दौड़ कभी पूरी नहीं कर पाएगा। He will keep stumbling and falling। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें भूलना मुश्किल होता है ना, कुछ चीजें हम जाने अनजाने में भी हमको वो याद रहती है। कई बार शैतान भी हमें भूलने नहीं देता ना, पुरानी सारी बातें वो हमको याद दिलाते रहता है। तो उस समय हमको क्या करना है, मराठी मध्ये म्हटलं की दुर्लक्ष, जर विसरणं तुम्हाला शक्य नसेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, मागील गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायचं आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे, पुढील गोष्टींकडे लक्ष लावून आपल्याला काय करायचं आहे, ती धाव आपल्याला पूर्ण करायची आहे। आणि पाऊल या ठिकाणी सांगतो की हेच एक माझे काम आहे। लोकांना कामं नसली की काय करतात, जुन्या गोष्टी उकरून काढतात ना। ज्यावेळेस भांडणं होतात, घर परिवार में जब झगड़े होते हैं तो क्या होता है, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, ऐसी कहावत है ना। जब झगड़े होते हैं 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो चीजें हुई है उनको वापस दोहराया जाता है ना। तर आज आपल्याला विचार करण्याची गरज आहे। ज्याप्रमाणे पौल म्हणतो की मी पुढील गोष्टींकडे लक्ष लावतो, कारण माझं हेच काम आहे की मला ती धाव पूर्ण करायची आहे। तर आज आपलं काय काम आहे की आपल्याकडे काम नाहीये म्हणून आपण काय करतोय, जुन्या गोष्टी उकरून काढतोय, हे विचार करण्याची आपल्याला गरज आहे। मेरी जिंदगी में भी
पिछली जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी बुरी चीजें हुई, अगर मैं वही चीजों को पकड़ के बैठूं, अरे मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो आज मैं यहाँ खड़ी रहकर प्रचार नहीं कर पाऊंगी ना, परमेश्वर का वचन मैं नहीं बता पाऊंगी, उसकी सेवकाई मैं नहीं कर पाऊंगी। इसलिए परमेश्वर आज हमको कहता है कि पुरानी बातों को हमको भूल कर हमें क्या करना है, आगे की ओर देखना आहे। आपल्या भूतकाळाला आपल्याला काय करायचं आहे, मागे सोडून द्यायचं आहे आणि आपल्या भविष्याकडे आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचं आहे। का? कारण तो नवीन गोष्टी, नवीन आशीर्वाद आपल्या जीवनामध्ये करत आहे। आपल्याला इजरायली लोकांसारखं, इजरायली लोगों के जैसे नहीं बनना है ना। उन्होंने क्या किया, आगे जो परमेश्वर ने उनसे जो वाचा बांधी थी, जो वचन दिया था, और आगे उनके जो उस वचन तक भूमि की आशीषें थी, वो उसकी ओर नहीं देख रहे थे, परंतु क्या कर रहे थे, हर बार पीछे मुड़कर देख रहे थे ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, पिछली चीजें पीछे छोड़ देनी है, भूल जानी है, और नई चीजों की ओर हमको अपना क्या करना है, ध्यान लगाना है। पर जैसे कि हमने 2 वचन पढ़े, उसमें परमेश्वर हमको पिछली बातें भूल जाने के लिए कहता है, उसी रीति से उसके वचन की तरह वो हमें कुछ चीजों को याद रखने के लिए भी कहता है। तो वो चीजें क्या है वो अभी हम देखेंगे। यशायाह की किताब, यशायाह 46 आणि 9वां वचन, इंग्लिश में एम्प्लीफाइड बाइबल में ऐसे लिखा है कि रिमेंबर केयरफुली द फॉरवर्ड थिंग्स व्हिच आई डिड। कौन सी बातों को हमें याद करना है, हमने या दूसरों ने जो गलतियां करी है उसको याद नहीं करना है, परंतु which I did, परमेश्वर ने जो चीजें, अच्छी चीजें हमारे जीवन में की है, उन्हें हमें याद रखनी है। We need to remember that He is God, and we need to remember the blessings that He has given us in the past. उसी तरह से भजन संहिता, स्तोत्र संहिता 77:11 मध्ये त्याचं वचन सांगतं, त्याच्या महत् कृत्याचे मी स्मरण करेन। हे जर पुढे आपण 3 ते 10 वचन वाचली तर पूर्ण त्या स्तोत्रकर्त्याने वर्णन केलेलं आहे परमेश्वराच्या महत् कृत्याचे। जब अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है, तो हमें क्या करना है, उसने जो अद्भुत कार्य हमारे जिंदगी में की है उनको हमें याद करना है ना। उसी तरह से भजन संहिता, स्तोत्र संहिता 143:5, we need to remember all good things that God has done in our life, and not only remember but या ठिकाणी स्तोत्रकर्ता काय करतो, मेडिटेट। वो केवल परमेश्वर के पिछले महान कार्यों को याद नहीं कर रहा है, परंतु उसके ऊपर मनन कर रहा है। जब हमारी जिंदगी में बुरी चीजें हो रही है, उस समय हमको क्या करना है, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है जिसने हमको हमारी पुरानी, प्राचीन काल में पुरानी जिंदगी में आशीषें दी है और महान कार्य किए हैं। उन बातों के ऊपर अपना ध्यान लगाना है और उस पर मनन और चिंतन करना है। प्रभु भोज में हिस्सा क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो आज्ञा दी है कि त्याचं वचन सांगतं की माझ्या स्मरणार्थ हे करा, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। हमको उसके महान बलिदान को भूलना नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं ना। उसी रीति से जैसे हमने अपन फीस्ट बदल पाइले ना, 7 सण आहेत ना, वो 7 जो फेस्टिवल से फीस्ट है, वो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को क्यों मनाने के लिए बोला था, ताकि वो लोग भूल न जाए कि किस बंधुआई में से परमेश्वर उनको छुड़ाकर उस वचनदत्त भूमि में लेकर आया था। उन बातों को याद रखने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, उनको नियम लगा के दिया है वो फीस्ट मनाने के लिए।